शादी के दिन 1 महीने पहले दो आदमियों ने ज़बरदस्ती कर ली थी। शादी के दिन पता चला कि मैं तो पेट से थी। शादी की रात मेरे पति करीब आया तो मेरे पसीने छूट रहे थे। जब उसने मेरे शरीर को देखा तो मैं दुल्हन बनी कमरे में पहुंची तो मेरा दिल बाहर आने को कर रहा था। शादी से लेकर आज तक मुझे एक ही डर था कि मेरा पति मेरी सच्चाई ना जाने। मेरा वक्त गुजरा था और वह घड़ी आ गई थी जब मेरा सामना अपने पति से होना था। मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था कि अगर उसने मेरी सच्चाई जान ली तो क्या होगा। वह सच्चाई तो दुनिया वाले एक तरफ, मैं अपने घर वाले से नज़र कैसे मिलाती। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरा पति चलता हुआ मेरे पास आया और मुझे देखने लगा। मुझे उसका ऐसा देखना भी डर लग रहा था। मेरे पति मेरे सामने बैठा मेरा घूंघट उठाया। मैं उस वक्त पागलों की तरह से काँप रही थी। मेरा पति मेरी तारीफ करने लगा लेकिन मुझे डर लग रहा था। हालांकि मेरा पति मुझे पहले भी देखा हुआ था। हमारा विवाह शादी से 3 महीने पहले हो चुका था। बस विदाई 3 महीने बाद हुई थी। विवाह के वक्त मेरे दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बहुत से अरमान थे, पर मैं शर्माई हुई थी। सबकी छेड़छाड़ सुनती रहती थी। अपने पति को मैंने तब बस एक ही झलक देखा था और मेरा दिल धड़क रहा था। पति आज मेरी तारीफ करते थक नहीं रहे थे। मैं शर्मा रही थी और धड़कते हुए दिल से यह तारीफें कबूल कर रही होती। मगर 1 माह पहले जो मेरे साथ हादसा हुआ उसने मेरी हस्ती हिला दी थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं एक एक पल डर से गुजारती थी और आज मैं पूरे हफ्ते उनके पास आई थी तो मेरा दिल धड़क रहा था। मेरा पति मुझसे बातें कर रहे थे और मुझे उनकी नज़रें अजीब सी महसूस हो रही थी। उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो पीछे हट गए। उनके पीछे हटने पर गैर से देखते हुए बात कह दी जिसने मुझे सूली पर लटका दिया था। मुझे लगा उन्हें मेरा राज पता चल गया है। मेरी वह हकीकत जो मैं उनसे छिपा रही थी, शायद वह जान गए थे। मगर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने सर पटक दिया और कहा कि मैं थक गया हूँ और शायद तुम भी थक गई होगी। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। यह कहते हुए वो सो गए थे और मैं अपनी जगह चुप बैठी रह गई। अजीब इंसान था, उसने मुझे छुआ ही नहीं। मुझे इस बात पर भी परेशानी हो रही थी। फिर मेरा दिल बहुत भारी होने लगा था। मैं कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गई, मगर मेरे दिल में यही बात पूछ रही थी कि पहली ही रात में मेरे पति ने मुझे छूने की बजाय इधर उधर की बातें करके सोने का कहा दिया था। मैं पूरी रात इसी बात को सोचते रह गई थी। अगले दिन मैं बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बैठी थी। आज भी सबने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं बचपन से बहुत खूबसूरत थी। शादी के हार श्रृंगार ने मेरी खूबसूरती को बढ़ा दिया था। मुझे यकीन था आज मेरा पति मुझे देखकर खुद को हक जताने से रोक नहीं पाएंगे। मैं डरी हुई थी, मगर मैं चाहती थी कि वह मुझसे अपना सारा हक हासिल करे। आज ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। मेरे पति कमरे में आए और उनका मिजाज भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, मगर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे पति ने आज रात भी यहाँ वहाँ की बातें करके सोने को कहा और खुद भी सो गया। मैं सदमे में बैठी रह गई। क्या मुझ में इतनी कशिश भी नहीं थी कि मेरा पति मेरी तारीफ आकर्षित होता। मेरी हालत अजीब सी होने लगी। पहले ही मेरे दिल में डर था कि कहीं मेरे पति के सामने मेरी हकीकत ना खुल जाए। ऊपर से मेरे पति का अजीब रवैया मुझे बौखलाहट में डाल रहा था। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बहुत प्यार से पेश आते, मगर उन्होंने पूरा महीना गुजार दिया लेकिन कोई रिश्ते की बुनियाद ही नहीं रखी थी। मेरे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ा था। मुझे फिर से अपने साथ हुए हादसे के बारे में बुरे सपने रातों को जगाने लगे थे। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं हर वक्त डर ही रही थी। तीसरा महीना शुरू हुआ, मेरा शरीर बदलने लगा और मुझे यही डर था। मैं चाहती थी इस वक्त से पहले मेरे पति से मेरा मजबूत रिश्ता बन जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया था और अब यकीनन मेरी हकीकत खुल जाती। हमारा हमेशा टेंशन में रहने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके वही बात कहा जिसका मुझे डर था।
वह बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे पेट से हुए 3 महीने हो चुके हैं। मैं सदमा में जा चुकी थी। अब मेरा पति मुझे तलाक देगा और कोई भी इंसान यही करता। मेरा दिल अंदर ही अंदर पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर मेरे पति से बता रही थी, किसी टेंशन की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। मुझे अच्छी खुराक के साथ साथ अच्छे माहौल की भी ज़रूरत है। वह नहीं जानती थी कि एक ऐसा बच्चा है मेरी पेट में जिसे मैं दुनिया के सामने लाकर अपनी इज्जत तार तार कर दूंगी। मेरी आंखों में 3 महीने पहले गुजरे हुए हादसे किसी फिल्म की तरह चल रहा था। विदाई से पहले अपने विवाह से 1 महीना बाद में एग्ज़ाम देने यूनिवर्सिटी जा रही थी कि मुझे 2 नौजवानों ने पकड़ लिया था। मैं उस वक्त सुनसान जगह पर थी। मेरी पुकार से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था और लड़के वहीं करीब किसी जगह ले जाकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठा लिया। मैंने उन सबके सामने हाथ जोड़े और उन्हें रोका, मगर वह बहरे हो चुके थे। मैं चीखती चिल्लाती मगर मेरी आवाज़ दबा दी गई थी। मैं कुछ नहीं कर पाई थी, ना मैं ज़्यादा कुछ जानती थी। मुझे बस इतना याद था, एक लड़का जिसने मेरे साथ गलत किया था वह मास्क लगाया हुआ था और उसके हाथ पर भी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, मगर यह सबूत बाद में तलाश करने पर नहीं दिखे थे। उस वक्त सदमे में कुछ देर तो वहीं पड़ी रही। मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी। अगर ना मरी तब भी मैं अपनी जान लेना चाहती थी। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे उसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहां से वह मुझे ले गए थे। मैं खुद को संभालती रोते रोते घर पहुंची तो छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में जाकर बंद हो गई और फूट फूट कर रोने लगी और परेशानी से बुखार हो गया था। मुझे सपनों में वह दोनों नज़र आते थे। मैं रात रात जागी रह जाती थी मगर कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। घर वाले मुझे बहुत ख्याल रखते थे और 1 हफ्ता बुखार होने से मेरे चेहरे की रौनक छीन ली थी। फिर धीरे धीरे मैं समझने लगी जो मेरे साथ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उस तकलीफ़ से निकलने लगी। मैंने घर वालों से वह बात छुपा रखी थी और खुद को संभाल लिया, मगर कुछ दिन के बाद मेरी तबीयत में बदलाव महसूस होने लगा। अच्छा, मेरा सर चकराने लगा और मुझे उल्टी आने लगी थी। मैं डर गई थी यह सब उस दिन का नतीजा न जान जाए। मैं चुपचाप यूनिवर्सिटी से लेडी डॉक्टर के पास गई और चेकअप कराया कर भगवान से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो जिससे मुझे डर है, मगर शायद भगवान को यही मंजूर था। मेरी रिपोर्ट में यही आया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई और ख़ुद को कोसने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं कहाँ जाती और किसको अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराते। इस हालत में कौन मेरा सहारा बनेगा। मैं जानती थी मुझे ही गलत समझा जाता। घर आकर मैं गुमसुम रहने लगी। घर में मम्मी पापा थे और छोटी बहन नासमझ थी, इसलिए मेरी हालत को बीमारी समझ लिया था। मेरी हर दिन तबीयत खराब होती जा रही थी। फिर शादी का हल्ला उठा तो मैं डर गई थी। क्या मेरा पति मुझ पर भरोसा करता? कभी नहीं, वह मुझसे रिश्ता तोड़ देता। जब शादी हुई तो मैंने सोचा था कि शादी के बाद पति से कह देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब बच्चा पैदा होता तो उसे 7 महीने का साबित करके यह मामला दबा देती, मगर यह भी किस्मत में मेरा साथ नहीं दिया था और मेरा पति मुझसे मोहब्बत की बातें करके, मेरा इतना ख्याल करके भी मुझसे फासला बना रहे थे। अब डॉक्टर ने तो हकीकत खोल दी थी। मैं जानती थी मेरा पति घर जाकर मुझे बुरा भला कहेगा। मेरा दिमाग में टेंशन कर दिया था कि मैंने खुद के लिए भी तैयार कर लिया था। जब हम घर पहुंचे तो मेरे पति मुझे कमरे में ले गए। मैं खुद को शोर शराबे के लिए तैयार कर रही थी, मगर मेरी इंतहा ना रही और शाम से ही रात हो गई, मगर मुझे मेरे पति ने कुछ नहीं कहा। वह मुझे आराम करने के लिए कह रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। आखिर इतना कौन चुप रह सकता है। गर्भवती होने का सुन चुके थे उन्होंने छुआ तक नहीं था, फिर भी वह ऐसा कैसे पॉसिबल था। मैं परेशान थी, मुझे उनके चुप रहने से हैरान हो रही थी और दिन ब दिन मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगी। मुझे यकीन होने लगा कि जिस मोहब्बत के दावे करते थे शायद वह सच्ची है। वक्त गुजरता जा रहा था और वह मेरे हर तरह से ख्याल रखने लगे थे। मेरे लिए फ्रूट लाते, दूध भी अपने हाथ से पिलाते। मैं इन सबको अपनी मोहब्बत समझती।
नहीं, मगर फिर भी कभी कभी मुझे उन पर बहुत हैरत होती थी। उनका इतना ख्याल रखने पर मुझे दोबारा कोई परेशानी नहीं हुई थी और मैंने सारा वक्त सुकून से गुजारा था। फिर मैंने शादी के 7 महीने बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। मुझे इस बच्चे की किस्मत पर भी अफसोस हो रहा था और उसकी किस्मत से शायद बाप की मोहब्बत नहीं थी। सच तो यह था कि मुझे भी इस बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत या लगाव महसूस नहीं हो पा रहा था। मगर मेरे पति ने यहाँ भी मुझे गलत साबित कर दिया था और इस बच्चे को, जिसके बाप का कुछ पता तक नहीं था, उसे इतना प्यार और मोहब्बत थी कि मैं हैरान रह गई। बच्ची की ज़रूरत का सामान घर से पहले से भरा था। मैं माँ होकर अक्सर लापरवाही कर जाती थी, मगर वह बच्चे का हर तरह ख्याल रखते थे, प्यार देते, रोता तो तड़प जाते थे। मैं उनकी मोहब्बत से देखती रह जाती, खुशी के अजीब सी महसूस करने लगी। आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे लगा इसमें इंसानियत बहुत ज़्यादा थी और शायद वह सारी मोहब्बत जो मुझे दी गई थी वह भी इंसानियत के नाते थी। मुझे उनसे मोहब्बत होने लगी थी। वह मुझसे नाराज़ हो जाते थे जब बच्चा रोता था और उसे उठाकर प्यार करते थे। यही सिलसिला कुछ दिन चलता रहा तो मेरी डर ख़त्म हो गई थी और एक दिन मैं अपने पति से लड़ पड़ी। मैंने उनसे कहा कि वह इतना चुप क्यों है, मुझसे कभी सवाल क्यों नहीं किया, वह पहले मुझे और फिर मेरे बच्चे को इतना प्यार कैसे दे। मैं चीख पड़ी थी। मुझे उनका ख्याल रखना और हमें प्यार देना रहा था। मेरे लड़ने पर वह खामोश नज़रों से मुझे देखने लगे, मगर मुझे जवाब देना था। मैंने कहा, पहले दिन उन्होंने मेरे भरे भरे शरीर को देखकर हैरत का इंतज़ार किया था। मैंने उस वक्त बहाना बना दिया कि मैं शादी के दिनों से बैठकर खाने लगी हूँ, इसलिए मोटी हो रही हूँ। तब मुझे उनकी सवाल भरी नज़रें टिकी हुई थी। 2 महीना हुआ था और मुझे बदलाव नहीं आए थे कि कोई पहचान सकता। मैं रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें पहले भी मुझ पर शक हुआ था जब उन्हें मेरे शरीर में बदलाव महसूस किया था। वह बोले, हाँ, मुझे शक हुआ था, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। मुझे उसके जवाब का लगा। मेरे पति भी अजीब किस्म के आदमी हैं। वह जानते थे और उन्होंने पूछा नहीं ऐसा क्यों और कब हुआ। जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरे साथ क्या हुआ या फिर मैंने उनके साथ बेवफाई की है। मेरी सी जिद करने पर वह बोले कि मैं तुम्हें आज एक हकीकत बताना चाहता हूँ। वह शांत थे। अब मुझे भी उनके व्यवहार की वजह जाननी थी और मैं इतना तो समझ गई थी कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वे ऐसे थे। कुछ ऐसा था जिससे उन्हें इतना अजीब बना दिया था। उस दिन उन्होंने जो सच्चाई बताई वह मुझे अंदर तक हिला रख दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ इसी तरह गलत हुआ था और जब उनकी शादी हुई तो वह माँ बनने वाली थी। मेरे बाप को नहीं बताया बल्कि अपने अंदर दबा कर रखा। जब शादी के रात मेरे बाप को यह बात पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। उन्होंने मेरी माँ को ताने और मेरी परवरिश बाकी बच्चों की तरह नहीं हुई थी, पर यहाँ भी मेरे बाप ने मुझे बड़ा किया और मुझे अपना नाम दिया। मुझे घर में रखा, पढ़ा लिखाया है, मगर एक फ़र्क रह गया था जो कि माँ बिना बाप का बच्चा था। मुझे अपनी माँ के पति के सगे बाप से की मोहब्बत नहीं मिली थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ थी, मगर मेरे माँ बाप का पूरा प्यार कभी नहीं मिला था। फिर मेरे भाई बहन भी पैदा हुए। वह मेरी माँ के अपने बच्चे थे, मेरे बाप की सगी औलाद थे, इसलिए उनकी परवरिश अलग थी। उन्हें बहुत मोहब्बत मिली थी। मैं यह फ़र्क देखकर बड़ा हो रहा था और मेरे साथ जुल्म किया जा रहा था। मेरे अंदर बुराइयां फैलने लगी और मम्मी पापा खिलाफ जहर भर गया था। बस अपनी माँ से गिला था कि जब शादी से पहले उनके साथ गलत हुए, उन्होंने मेरे गलत के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया दिए और बहुत ज़्यादा जुल्म किए थे, मगर वह अपनी पत्नी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपनी पत्नी को अपनाए रखा है, रिश्ता कायम किया, मगर बस इतना ही रहम कर पाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ था और उनका कोई कसूर नहीं था। वह मेरे बाप के ताने और डांट फटकार सुनती रही। फिर मैं पैदा हुआ, मैं बिन माँ बाप का। मेरी माँ अपने होने वाले पति को पहले से सच्चाई बताती और उनको फैसले का हक देती। मेरी नज़र में मेरी माँ के पति का कोई कसूर नहीं था। मेरी माँ ने छुपाकर उनके साथ गलत किया था, उनके हाथ बांध दिए थे। हालांकि उसने इतनी हिम्मत थी कि उसने ऐसी औरतों को अपनाया, रिश्ता रखा, ख़त्म नहीं किया और बिन माँ बाप के बेटे को भी अपना नाम दिया।
शादी से पहले हकीकत का पता चलता तो कभी मेरी माँ को नहीं छोड़ता। उसे खुशी होती कि यह फैसला उसने अपनी मर्जी से किया है। मेरे पति बोल रहे थे और मैं पत्थर की तरह बन चुकी थी। मैंने अपने पति की माँ की किस्मत पाई थी तो यह था बात जिसकी वजह से उन्होंने शक होने पर भी मुझसे सवाल नहीं किया, बल्कि हकीकत पता चली तो लड़ने या मनाने के बजाय दिल से अपना लिया। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा कि मेरे तुमसे यही सवाल है कि तुमने मुझसे क्यों छिपाया। मतलब क्या तुम इन सब में शामिल थी? क्या तुम्हारा किसी लड़के से रिश्ता था? उनके सवाल पर जल्दी से इनकार किया और उन्हें भरोसा दिलाने लगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कसम खाई और कहा मैं बेकसूर हूँ। वह दोनों आदमी को नहीं जानती, उनकी शक्ल तक नहीं देखी। मेरा कभी किसी गैर मर्द के साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैंने अपने दिल में किसी को रखा तो वह मेरे पति था। मेरे भरोसा दिलाने पर वह ऐसा था तो क्यों छिपाया मुझे? क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है? तुम तो खुद ही मजबूर थी। क्यों खुद को सताती रही? किस बात से डरती थी? जो मेरी माँ वाली बेवकूफ़ी दोहराई। मैं उनके सवाल पर निढाल से हो गई। मैं उन्हें क्या बताती और इल्ज़ाम से डरती थी। मुझे भी यही डर था कि मुझ पर यकीन नहीं किया जाएगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं था और मैं उनको क्या बताती। आज के ज़माने में ऐसे मर्द तो बहुत कम रह गए हैं। लोग तो झूठे इल्ज़ाम पर आपा खो देते हैं, फिर मैं तो और। मैंने उनकी बात पर कहा कि मुझे क्या खबर थी कि आप मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं। अगर शादी की रात सवाल कर देते तो मैं खुद सब कुछ बता देती, कुछ भी नहीं छुपाती। अगर मेरा अंदाज़ा होता कि मेरा पति इतना अच्छा है तो मैं खुद को इतना तकलीफ़ क्यों देती। मेरे रोने पर मेरे पति ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि अब याद रखना, मुझे तुम पर यकीन है और ज़्यादा मत सोचना। मेरे प्यार भरी नज़रों से उन्हें मेरा दिल, उनकी मोहब्बत हर खुशी से उमड़ उठा था। आज सब कुछ खुल चुका था। मुझे लग रहा था आज हम दोनों ने अपनी हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी है और हम दोनों ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से की है और अपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे को एक मौका देना था। आज हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।